मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले की एक मुरली में बाबा ने कहा कि कोई तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुनाता है तो सोचो वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं आपको इससे जुड़ा एक अनुभव सुनाती हूँ। जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो एक बड़े भाई साहब क्लास करा रहे थे मधुबन में, और यही वाणी होगी शायद जिसके संदर्भ में उन्होंने वो क्लास कराई थी। बहुत वर्षों पहले की बात है, 10 वर्ष तो हो ही गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि दादी ने मुझे बिठाकर बताया था कि कोई तुमसे अगर व्यर्थ बातें करता है तो समझो वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं आपको 10 वर्ष पहले की बात बता रही हूँ। तो मेरे अंदर सारे दिन संकल्प चलता रहा कि क्या दादी ये बताती थी कि कोई तुम्हारा दुश्मन है। तो अंदर मेरे आता रहा कि क्या किसी को दुश्मन समझना चाहिए। तो ऐसे संकल्प बहुत समय तक चले। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी समझने की बातें होती हैं, क्योंकि जब बाबा कहते हैं दुश्मन है तो बाबा और एक किसी के लिए कहते हैं दुश्मन है, वो कौन है? माया, है ना। तो बाबा हमें दुश्मन जब कहते हैं तो दुश्मन से सावधान। दुनिया में हमारा जो एटीट्यूड है दुश्मन से घृणा, तो घृणा तो बाबा के बच्चे करते नहीं ना। तो जब बाबा कहते हैं कि कोई दुश्मन है तो माना उसके प्रेजेंस में तुम आत्मा सतर्क रहो। ऐसे नहीं कि तुम अपने मन बुद्धि को खोलकर जो भी वो दे रहा है तुम रिसीव किए जा रहे हो। तो बाबा का जब भाव होता है, बाबा जब कहते हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन है ऐसा जानकर चलो, तो इसका अर्थ है कि जब वो आत्मा सामने है तो मैं आत्मा अपनी पूरी सतर्कता में, अवेयरनेस में रहूं कि कोई भी बात ऐसी व्यर्थ या नकारात्मक मेरी बुद्धि में प्रवेश ना करे। तो ये पॉइंट जो था मुझे याद है कि मेरे ख्याल 6 वर्ष या 7 वर्ष पहले मुझे ये बात समझ आई। 3 वर्ष तक तो मैं यही सोचती रही कि क्या दुश्मन समझना चाहिए किसी को, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें बाबा की मुरली में आती हैं जिनको सही संदर्भ में समझना बहुत आवश्यक होता है। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता माना तुम्हें इच्छा नहीं है। बाबा हमें एक बात समझाते हैं मुरलियों में कि बच्चे कहते हैं इच्छा तो नहीं है पर अच्छा लगता है ना। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, इच्छा तो नहीं है पर अच्छा लगता है। तो आज आप देखो समय कैसा आ गया। योग के कमरे में, बाबा के कमरे में भी व्यक्ति कानों में ईयरफोन डाल के बैठता है ना। तो कहते हैं कि आजकल क्या है कि योग या बिना योग सदा ही आवाज़ की हमें एक संस्कार बन गया है ना। कुछ भी नहीं होगा तो कुछ बैठ के सुन लें। तो वो जो आकर्षण है आवाज़ के प्रति, बाबा कहते हैं वो आकर्षण ना होना को कहेंगे अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आवाज़ है तो उसके प्रति हमें कोई नेगेटिविटी है। हम आवाज़ की दुनिया में रहते हैं तो आवाज़ तो चारों तरफ है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई घड़ी की आवाज़ हो रही है तो मुझे संकल्प चले कि ये क्यों हो रही है, ये बंद क्यों नहीं हो जाती, या किसी को बुलाएं कहें इसकी बैटरी निकाल दो। ऐसी बात नहीं है। लेकिन आकर्षण ना होना, हमें ऐसा ना लगे। कई बार मुझे याद है एक भाई मुझे कहते थे कि जब मैं अकेला होता हूँ
तो मैं पंखे को स्लो स्पीड में चलाकर उसको देखता रहता हूँ, है ना, क्योंकि मन बुद्धि कहीं तो लगी रहे। कई ऐसे होते हैं साइलेंस में बैठेंगे तो घड़ी की टिक टिक को ही गिनते रहेंगे, है ना। आजकल तो खैर बहुत सारी और भी सुविधाएं हो गई हैं आवाज़ की दुनिया के संपर्क में रहने की, तो इतना कोई करता नहीं। लेकिन मुझे याद है हम छोटे छोटे थे और अगर कोई अकेले घर में रहने का ऐसा समय बने तो हम घड़ी की आवाज़ को गिनते रहते थे, है ना, कि कम से कम घड़ी तो है, कुछ तो आवाज़ आ रही है कानों में, तो उसी के साथ ही अपना योग लगा लें। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे पुरुषार्थी हो आवाज़ से परे की दुनिया में जाने के लिए, तो तुम्हें आवाज़ का कोई आकर्षण नहीं है, कोई खींच नहीं है। आवाज़ में आना पड़ता है तो आते हैं ना, वरना ऐसा नहीं कि कुछ सुनने की बोलने की खींच हो, ऐसा ना लगे कि सुनना है जो आज। और ये आज की मुरली तो इस समय बहुत बहुत रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि आज तो आत्मा बिना आवाज़ के कुछ भी नहीं कर पा रही है ना। आज तो समय ऐसा आ गया है कि सदा ही कान में, या तो मुख से बोलते रहें या कान से सुनते रहें, दोनों में से कोई बात ना हो रही हो बहुत रेयर आजकल। हम तो फिर भी पुरुषार्थी बच्चे हैं, तो मैं समझती हूँ कोई 1-2 घंटा बिना आवाज़ के रहते भी होंगे। लेकिन दुनिया का हाल तो बहुत बुरा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो इसी प्रकार से, और बच्चे भी जो है खाली बैठकर योग करने की बजाय सोचते हैं क्लास सुन लें, कमेंट्री लगा लें, है ना। क्यों? क्योंकि आवाज़ अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगता है, कई कहेंगे इच्छा तो नहीं है पर अच्छा लगता है ना। कहेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कमेंट्री, लेकिन कानों में कुछ आता रहे ना तो अच्छा लगता है। तो बाबा कहते तुम्हें ये अच्छा नहीं लगना चाहिए, तुम्हें आवाज़ के प्रति आकर्षण नहीं होनी चाहिए ना। तो ये विचार हमें को करना है कि हमें आवाज़ अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक को आवाज़ आज अच्छा लगता है। आजकल तो व्यक्ति सोने भी जाता है तो कहता है कानों में ईयरफोन डालकर हम क्लास मुरली सुनते सुनते सो जाते हैं। लेकिन मुरली तो नहीं सुन रहे ना, आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि मुरली के शब्द तो याद रह नहीं रहे। मुरली के शब्दों से योग नहीं है, महावाक्यों से योग नहीं है। तो आवाज़ की इतनी आकर्षण है कि मीठी आवाज़ सुन के सोएंगे, कड़वी आवाज़ सुन के उठेंगे लेकिन आवाज़ में ही रहेंगे। सोते सोते भी आवाज़ चाहिए, योग करते भी आवाज़ चाहिए, बैठते उठते आवाज़ चाहिए, है ना। और कहेंगे सन्नाटा हो जाता है तो घबराहट होती है, इस प्रकार से भी कहते हैं। तो बाबा हमें आज बहुत ये ऊंची श्रीमत है और ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है कि हम बच्चों को आवाज़ के प्रति कोई आकर्षण नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ आजकल ज्ञान भी जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो ज्ञान का चक्कर नहीं है, वो आवाज़ का चक्कर है कि सदा कुछ सुनने की एक आकर्षण होती है कि हम कुछ ना कुछ सुनते रहें। तो आप कुछ व्यर्थ सुने, उससे अच्छा कुछ समर्थ सुन लें, लेकिन आवाज़ के प्रति इतनी आकर्षण है आज। तो बाबा हमें आज एक तरह से सावधानी देते हैं, और ये ईयरफोन्स तो बिल्कुल छोड़ देने हैं ना। ईयरफोन्स और फ़ोन्स की ये जो आदत पड़ी हुई है, देखो बाबा कहते हैं कि भोजन खाते हो तो पचाओ, है ना, गाय जुगाली करे। तो बाबा कहते मेरी ह्यूमन गाय, हाँ मेरे बच्चे जब ज्ञान घास खा लेते हैं तो सारे दिन बैठ उसका मनन चिंतन करें। अब मनन चिंतन कहाँ करेंगे, हाँ भोजन पे भोजन खाते चले जाते हैं,
ना। एक क्लास सुनी, फिर दूसरी सुनी, फिर तीसरी सुनी, फिर कमेंट्री लगा दी, फिर म्यूज़िक लगा दिया, ऐसे चलते चला जाता है। और फिर क्या होता है, आत्मा यदि सिर्फ खाती चली जाए और पचाए ना तो क्या होता है, बदहज़मी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं हमने तो सब कुछ सुन लिया ना, और क्या है सुनने को, ये पॉइंट तो सुनी हुई है, ये पॉइंट तो हमने, है ना, सुनी हुई है, ये तो उस दिन भी सुना था, ये उस क्लास में भी सुना था। अरे सुन तो लिया, लेकिन उसका किया क्या? तो ये जो सुनते चले जाते हैं और सुनने में ही अपने आप को क्या समझते हैं, जैसे हमारे को धारण हो गई है, उसी एहसास में रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि यही इम्बैलेंस हो रहा है। तो जितना सुना है उतना हजम भी करें, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हमें आवाज़ के प्रति आकर्षण नहीं होनी चाहिए। हमारे एक मुरली एक मंथन क्लास बहुत है सारे दिन में, है ना। एक मुरली एक मंथन और फिर अपना चिंतन मनन, इतना किया तो बहुत है। और बाबा कहते हैं उसके अलावा साइलेंस में आत्मा अपने स्वधर्म में रहे और चिंतन मनन करे, ज्ञान का चिंतन मनन करे और योग युक्त होकर बाबा के गुणों का, पवित्रता का, शांति का अनुभव करे। ये पुरुषार्थ होना चाहिए आत्मा का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो बाबा की आज श्रीमत मिली। और प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि अभी गीता एपिसोड चल रहा है ना, मैं आया हुआ हूँ और तुम्हें अब मेरी मत पर चलना है। आज बाबा ने पवित्रता पर भी बहुत अंडरलाइन किया है कि मैं पवित्र बनाने आया हूँ, प्योरीफाई करने आया हूँ। और बाबा हमें कहते हैं कि मैं आकर तुम्हें अपना बना रहा हूँ, तुम पार हो जाएंगे, हाँ, यदि मेरे बनेंगे। लेकिन बाबा इसमें जो बात समझाते हैं कि जैसे मीरा ने लोकलाज कुल की सारी मर्यादाएं छोड़ दी और एक गिरधर की बनी, ऐसे बनना पड़े। अब मैं आज विचार कर रही थी मीरा के विषय में, तो मीरा को क्या मिला? मीरा तो एक तस्वीर के सहारे, है ना, अगर आप देखें तो बस श्री कृष्ण की मूर्ति के सहारे इतना उन्होंने लोकलाज कुल की मर्यादाएं छोड़ दी, इतना तक कि जहर का प्याला पीने को तैयार हो गई, लेकिन पतित नहीं बनूंगी, इतना कह दिया। लेकिन विचार करने की बात है, इतने निश्चय का आधार क्या था? कुछ भी नहीं, कोई आधार था, बस एक प्रेम। और हमें तो निश्चय के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। हाँ, बाबा मुरली दे रहा है, ज्ञान सागर ज्ञान सुना रहा है, तो ज्ञान सागर है उसका प्रूफ मिल रहा है। पवित्रता का सागर पवित्र बना रहा है, तो यही पवित्रता का सागर है, इसका पूरा पूरा प्रूफ मिल रहा है। और ये बाबा है, ये जानते पहचानते भी हम कहाँ फंस जाते हैं, है ना। क्यों पवित्र नहीं बन सकते? पवित्र बनने में, पुराने रस्म रिवाज छोड़ने में, लोकलाज की बातें छोड़ने में इतनी क्या आफत आती, है ना। तो बाबा कहते कि पवित्र बनना, योगी बनना, बुद्धि योग हर तरफ से निकल जाए, श्रीमत के उल्लंघन की जो बातें हैं, जिन बातों में श्रीमत और मनुष्य मत में अंतर है, उन बातों की तरफ हमारी बुद्धि ना जाए, है ना। हम लोकलाज जो कलयुगी पतित जो मर्यादाएं हैं उनसे निकल जाएं, इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन इसको हमें विचार करना होगा कि बाबा मिला है और हर एक बच्चे को निश्चय भी है कि हम बाबा की मत पर चलेंगे, पवित्र बनेंगे, तो सतयुगी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सबको निश्चय है ना। लेकिन फिर भी कहाँ फंस जाते,
मुझे याद है, देखो अभी गुरु पूर्णिमा भी थी, तो भी कई बार कहाँ चले जाते हैं, अपने देहधारी गुरुओं की तरफ, है ना, कि हमें इस टीचर ने पढ़ाया, उसने ये सिखाया, उसने वो सिखाया। लेकिन वास्तव में जिसकी महिमा हमें करनी चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना, उस शिव बाबा की, उस सतगुरु के टीचर रूप या सतगुरु रूप की हम महिमा नहीं कर पाते, है ना। कईयों को हमने देखा ज्ञान में भी है, पर पोस्ट करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं तो फिर उसी में ही चले जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो और सिर्फ बाबा को विश करने की बात नहीं है, बाबा को गुरु पूर्णिमा का भोग लगवाया या मुबारक दी, वो अलग चीज़, कई तो वो भी नहीं करते, है ना, लेकिन वो भी अलग चीज़। लेकिन दुनिया के हिसाब से भी हमें सतगुरु का मैसेज देने का कितना अच्छा अवसर है, लेकिन क्या हम करते हैं? तो हम किन लोकलाज कुल की मर्यादाओं में रहते हैं। मैंने देखा है कि करवा चौथ का दिन आएगा तो उस दिन शिव साजन को भूल जाएंगे पूरी तरह से, है ना, देहधारी साजन ही याद रहेगा। या दुनिया भर की जो भी हमारी जो रस्म रिवाज होती हैं जितनी भी भारत में, या आप देखो कि दीपावली भी है या होली भी है या रक्षाबंधन भी होता है, तो जो सत्य जो बाबा के साथ बाबा ने जो उसका यथार्थ अर्थ बताया, उसमें स्थित होने के जगह वही जो पुराने मनाने के ढंग से मनाने लगते हैं। तो बाबा ने हमें जो बताया कि मनाना नहीं है, बनना है ना, क्योंकि ना दीप जल रहे हैं ना रंग लग रहे हैं, बस ऐसे ही मनाते चले जा रहे हैं दुनिया वाले भी, और तुम भी मनाते चले जा रहे हो। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं, और फिर खास पवित्रता की बात पर तो सारी लोकलाज आ जाती है। पवित्र रहना और किसी को पवित्रता का मार्ग दिखाना। मैंने ऐसा भी देखा है, माताएं ज्ञान में चलती हैं, अपने बच्चों को लाती हैं। एक माता ने मुझे कहा, दीदी इनको पूरा कोर्स कराना, लेकिन इनको पवित्रता की बात मत बताना, है ना। तो ऐसा भी कहते हैं कि बच्चों को पवित्रता की बात नहीं सिखाना, क्योंकि पवित्रता की बात पर लोकलाज कुल की बातें आ जाती हैं कि घर में जाकर बताएंगे तो युगल कहेंगे तुम इनको कहाँ लेकर जा रहे हो, और कई तो इतना कहने की हिम्मत नहीं रखते तो बच्चों को लाते ही नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे तो स्वयं भी परम धाम के, है ना, और सत्युग के मालिक बनेंगे और अन्यों को भी बनाएंगे। लेकिन योग का महत्व जानते हुए भी, पवित्रता का महत्व जानते हुए भी, जब अपनी धारणा भी करते हैं तो उसमें क्या थोड़ा गुप्त रहते हैं। देखो, गुप्त युक्ति से रहना अलग बात है, लेकिन क्योंकि अपने अंदर क्लैरिटी नहीं है इसलिए गुप्त रहना, उसमें फिर बात अलग हो जाती है ना। और फिर अन्यों को भी मैसेज देने में बहुत हिचकते हैं। मैंने देखा है कि आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे सामने, जहाँ पर अगर 5 व्यक्ति भी पवित्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन एक आत्मा अपनी पूरी दृढ़ता और क्लैरिटी के साथ कह देते हैं हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो सामने वाला बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं होती, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तुम मेरा बनने से तुम्हें समझ भी आ रहा है, शिव बाबा आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, गीता ज्ञान सुना रहे हैं, इस योग से कमाई है और इस योग का फाउंडेशन प्योरिटी है, लेकिन उसके बाद भी किन बातों में फंसे हुए हो, है ना। कहते हैं हमने ये सबके साथ बैठे थे तो किसी ने ऑफ़र किया तो मना नहीं कर पाए तो प्याज का भोजन खा लिया, है ना। वो अशुद्ध खाने के लिए आपको इतना कन्विंस कर पा रहे हैं, लेकिन आप शुद्धता के लिए इतनी दृढ़ता से बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये सब लोकलाज कुल की मर्यादा। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या समझेगा। वैसे भी कोई आपके बारे में क्या सोचता है या जानता है, आप जानते हो क्या?
है ना, लेकिन हम अंदर सोचते हैं कि वो हमें बहुत अच्छा सोचते हैं, और फिर हम वो अच्छा बनने के लिए श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं, और फिर पता चलता है कि अच्छे तो हम उनके लिए बने फिर भी नहीं, है ना। और फिर मैंने ये भी देखा कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं और आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति प्रेशर डाल रहा है तो खा लेते हैं, फिर वो बाहर जाकर कहते हैं इनका ना सब नाटक ही, आज 10 बार बोला तो खा लिया। वैसे पिछली बार ना 2 दिन तक ऐसे ही करते रहे, हम अपना बनाएंगे अपना बनाएंगे, आज ज़िद किया तो खा लिया। इनका वैसे कुछ पक्का नहीं है, ये ऐसे ही ना कभी मौका लगता है तो खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं, ऐसा ही चलता है, ये सब दिखावे का ही चक्कर है। तो ये भी क्या है ना, हम सोचते हैं हम लोक लाज मान रहे हैं और वहाँ पर बाबा की भी इज्जत गवा रहे हैं और अपनी भी। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि अब तुम एक मेरे बनो ना, मैं जो कहता हूँ उसी मत पर चलो और इसी से तुम पार जाएंगे, योगी बनो पवित्र बनो। और आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि स्कूल में जॉइंट होना पड़ेगा, है ना। बाबा ने स्कूल खोला है तो स्कूल में जॉइंट होना पड़ेगा। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, देखो कोविड आया, 2 वर्ष कोई स्कूल नहीं गए, स्कूल तो जाना आना बंद हो गया था, ऑनलाइन क्लासेस भी क्या नाम मात्र ही होती थी। मैंने एक भाई को पूछा कि आप कितने पैसे देते हैं स्कूल में, तो मुझे कह रहा, बोला 25,000 रुपये महीना है बच्चे की फ़ीस। तो मैंने कहा अभी कोविड में जो लॉकडाउन हुआ तो आपने 25,000 महीने का ऐसे भरा, बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं। तो कहता हाँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा आप दीदी क्या करें, स्कूल में तो एडमिशन तो दिला के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वहीं से तो फिर उनकी डिग्री और उनका सब कुछ होगा। तो मैं अपने मन में विचार कर रही थी, इतनी बात हमारे बच्चों को समझ आ जाती तो कितना अच्छा था ना। क्योंकि देखो पढ़ाई तो स्वयं ही करनी होती, पढ़ाई तो चाहे आप उस लौकिक स्कूल में हो चाहे वैसे हो, आज पढ़ाई के तो बहुत माध्यम है। आज व्यक्ति चाहे तो इंटरनेट पे बैठ के भी सारी पढ़ाई कर सकता है। तो क्लासेस सुनने की या समझने की या पढ़ने की मनाही कहीं नहीं है। शिव बाबा भी ये नहीं कहते हैं कि तुम आज की मुरली के सिवाय कुछ सुन नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, है ना, कि जो भी हम चाहे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इतना खजाना है, इतने अनुभव की क्लासेस हैं, इतना सब कुछ है। लेकिन एक जगह एडमिशन तो लेना पड़ेगा। कई मैं देखती हूँ आजकल YouTube स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी सेंटर से कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब ऐसा होता है, मुझे एक भाई ने कहा कि मैंने एक बार उसको पूछा कि आप कहाँ से कनेक्टेड हैं, आपकी टीचर कौन है, सेंटर क्या कौन सा है। तो मुझे कहता है कि नहीं हम तो YouTube पे सुन लेते हैं, हमें किसी कहीं बंधना अच्छा नहीं लगता, है ना, तो कहीं बंधना अच्छा नहीं लगता, है ना। तो मैंने कहा मतलब आपको सिर्फ लेना अच्छा लगता है, लेकिन बंधना मतलब देने का कमिटमेंट करना अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात है ना। क्योंकि बंधना और क्या होता है, मैंने उसको कहा आप क्लास रेगुलर सुनते, कहते हैं हाँ रेगुलर सुनते, तो लेने के लिए तो बंधे हुए हैं ना, बस देने के लिए नहीं बंधना है। या कोई अब मुझे पूछे कि मेरी प्रोग्रेस क्या है, कोई चेक करे, उसके लिए मुझे बंधन नहीं चाहिए। हाँ आई एम फ्री टू रिसीव, लेकिन आई एम नॉट फ्री टू कमिट, ठीक है ना। तो ये जो नई एक चाल आजकल शुरू हुई है, चलन, कि सिर्फ YouTube से सुन लेंगे, सिर्फ ऐसे जुड़ेंगे नहीं कहीं से। तो जब जुड़ेंगे नहीं तो आपको डिग्री कौन देगा,
शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि एक साकार तो चाहिए ना। आज बाबा ने क्या कहा, मैं तुम्हारी स्थूल और सूक्ष्म दोनों पालना करता हूँ। ज़रूर है कि हमारे को हर कदम पे स्थूल सूक्ष्म दोनों पालना चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कदम कदम पर राय चाहिए, कोई हमारा चार्ट ले, प्रोग्रेस चेक करे, ये सब कुछ चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना अगर हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है तो फिर हमें समझ नहीं आया है कि बिना ज्वाइन हुए, बिना एडमिशन लिए डिग्री नहीं मिलती। तो बाबा हमें कहते हैं कि एक स्कूल है, यहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, यहाँ ज्वाइन होना पड़ता है। इस विश्वविद्यालय में कोई दीक्षा नहीं होती, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही तो चीज़ है, कोई आपकी अटेंडेंस रखता है, कोई आपकी प्रोग्रेस चेक करता है। साकार में एक निमित्त रखा जाता है जो अटेंडेंस चेक करते हैं, प्रोग्रेस चेक करते हैं, बार बार पूछते हैं 2 दिन क्यों नहीं आए, क्या हुआ, क्लास क्यों मिस हो रही है, या योग में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, या पिछली बार भट्टी में क्यों नहीं आए। तो ये सारी बातें, यही तो हमारा कमिटमेंट है ना। तो बाबा कहते हैं इतना तो समझकर चलना पड़ेगा। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं मीठा मौत है ना, बहुत मीठी मौत है ये, कि पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने संबंधों से बिल्कुल मर जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति तो मरने से डरता है, लेकिन इससे मीठी क्या मौत होगी कि मर के बाप की गोद में आ जाए। वो भी कौन सा बाप, जो मेरा सत्य पिता है, उसकी गोद में आ जाए। तो बाबा कहते हैं इससे मीठा मौत और होता नहीं। तो ऐसी मीठी मौत हम बच्चों की हुई है, हो गई है, मर गए पुरानी दुनिया से। पुरानी दुनिया से मर गए। देखो, जब कोई मर जाता है तो आप उसे कानों में कुछ भी कहो, है ना, उसको ऐसे पिंच करो, मारो, कुछ होगा उसको? कुछ नहीं होगा, है ना। तो पुरानी दुनिया का कोई भी प्रभाव हम पर ना हो। शरीर को कुछ भी हो जाए, संबंध में कुछ भी होता रहे ऊपर नीचे, हमें अंदर जैसे मृत्यु को उसका भान नहीं आता ना, ऐसे हमें उसका भान ना आए। हमें सिर्फ बाबा की बात सुनाई दे, कर्म, आँख, कान सब बाबा के लिए खुले। हम जी रहे हैं तो सिर्फ इस तरफ, एक तरफ हमारी सारी रिसेप्टिविटी है और दूसरी तरफ से मरे हुए हैं। ऐसा हमें बनना है ना। तो बाबा कहते रहना इसी दुनिया में है, लेकिन जैसे वहाँ से मरे पड़े हैं और यहाँ हमारी जीवन चल रही है। तो बाबा कहते इतनी अच्छी मीठी मौत हम बच्चों को मिली है। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जो भी खजाने बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं उनको टाइम पर यूज़ करें तो फिर वो बढ़ते हैं। कभी ऐसा ना हो कि समय बीतने के बाद संकल्प आए कि ऐसा करते या ऐसा कहते या ये कर्म करते तो ठीक था, है ना। मैं अभी विचार कर रही थी, पीछे देखो एक बहन ने मुझे कहा कि मैं ना किनारा कर लेती हूँ ना, ऐसे सुना रही थी कि मैं जैसे मेरे अंदर बहुत ट्रॉमा है, मेरे साथ पीछे जो भी बातें हुई जीवन में उस आधार से मेरे अंदर बहुत ट्रॉमा है। तो मुझे जैसे कोई ऐसा फील होता है कि ये मुझे वेलकम नहीं कर रहे या इनकी तरफ से मुझे स्नेह की वाइब्रेशन नहीं आ रही, तो मैं वहाँ थोड़ा किनारे हो जाती हूँ। तो मैंने उनको कहा ये तो ईगो है ना। तो कहते नहीं दीदी, ईगो नहीं है, ये ट्रॉमा है। मुझे अंदर बहुत घबराहट होती है। सामने वाला ऐसा सोचता होगा कि शायद ये मुझे देखकर मुंह मोड़ लिया या मेरे साथ आकर मिले नहीं। कई बार सामने वाला कह भी देता है, ये देखते हैं तो बात नहीं करते या साइड से चले जाते हैं, मिलते नहीं।
लेकिन ये ईगो नहीं है, ये ट्रॉमा है ना। मेरे अंदर वो घबराहट होती है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं किसी से जाके मिलूं बोलूं, तो देखने में ईगो लगती है पर ट्रॉमा है। तो फिर मैं उसको ये समझा रही थी कि जो ईगो होती है वो ट्रॉमा का बैंडेज ही होती है ना। ईगो क्या है? हमारी बैंडेज है ना। आत्मा के अंदर जो इतना वूंड है, इतना जो घाव हुआ है, आत्मा को अंदर घात हुआ है जन्मों जन्मों से, उसका बैंडेज ही तो हम ईगो लगा के चलते हैं ना। रिजर्व रहना माना गंभीर रहना, तो ठीक है, बाबा कहते हैं गंभीर भी रहो, रमणीक भी रहो। लेकिन अगर हम किनारा कर रहे हैं, या अगर हम हर प्रकार की ईगो, ये जो लेबल, पोजीशन, सबका जो हम आवरण चढ़ा कर घूमते हैं, ये सब कुछ किस आधार से होता है? वही ट्रॉमा जो अंदर है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अभी हीलिंग करो, है ना, क्योंकि जितना जितना बाबा के खजानों को कार्य में लगाना। अब बाबा के खजानों को हम कार्य में क्यों नहीं लगा पाते? बाबा हम पर इतना स्नेह लुटाता है, हम स्नेह स्वरूप होकर क्यों नहीं चल पाते? हम ज्ञान स्वरूप होकर क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि ये जो 63 जन्मों से जो इकट्ठा किया है ना अंदर, वो काम करता रहता है। वो जो 63 जन्मों से हर्ट है, एंगर है, या जो भी कुछ अज्ञान है, मनुष्य मत है, वो जो सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है, वो जब परिस्थिति आती है तो पहले वो काम में आने लगता है ना। सिवाय इसके कि बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियों से हम काम करें, जो हमारे पुराने संस्कार बने हुए हैं और पुरानी मतें हैं, वो अंदर काम करने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सर्व खजानों से संपन्न बनो और टाइम पे यूज़ करो, है ना। और सर्व खजानों से संपन्न कैसे बनेंगे? जितना हमारा योग बाबा से होगा, है ना। बहुत सूक्ष्म है ये योग, लेकिन हमें अपने योग का चार्ट रखना पड़ेगा कि हमारा योग कितनी देर पुरानी दुनिया से है और कितनी देर बाबा से है। और जितना हमारा बाबा से योग बढ़ेगा, तो बाबा की संतान, है ना। जब हम बाबा से योग रखते हैं तो बाबा मेरा सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा प्रेम का सागर, तो मैं मास्टर प्रेम सागर। तो जितना जितना अपने उस गुण को इमर्ज करेंगे, शक्ति को इमर्ज करेंगे, ज्ञान के पॉइंट को धारण करेंगे, तो एक समय आएगा जब पुराने संस्कार यूज़ होने से पहले, है ना। अभी भी क्या है, प्लान करो तो बाबा के खजाना यूज़ होता है, नहीं तो पुराने संस्कार काम आने लगते हैं। जैसे मानो किसी ने आपको आकर, मेड ने कह दिया अचानक मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है, ये देखो चोरी ठगी यही चलता रहता है, ये रोज़ की इनको छुट्टी चाहिए। लेकिन जो नया संस्कार है वो ये है कि पहले हम उसकी भावना को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब इसमें इमोशनल नहीं होना है, लेकिन यथार्थ भावना को समझें कि क्या बात है ना। अगर उसको झूठ भी वो बोल रही है तो भावना क्या है ना, किस भावना से वो चल रहे हैं, या उनके अंदर क्या अंदर चल रहा है, क्योंकि जो भी है उसका निवारण करना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इतनी रहमदिली का संस्कार तुम्हारे अंदर इमर्ज होना चाहिए। लेकिन इमर्ज क्या होता है? वही झूठ, वही जो डाउट और मिसट्रस्ट का संस्कार जो है वो इमर्ज होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो नए संस्कारों को यूज़ करने के लिए खजाने से संपन्न बनना पड़ेगा, और संपन्नता का एक ही तरीका है, निरंतर बाबा की याद में रहना। और बाबा कहते हैं जो समय पर खजाने को यूज़ करते जाते हैं, उनका वो खजाना बढ़ता चला जाता है ना। आप देखेंगे कि निर्भयता का संस्कार, अगर कहीं बहुत भय लगता था
दुनिया में भी आप सुनते हैं कि किसी सिचुएशन में हर बार भय लगता था, लेकिन आज उस भय की सिचुएशन में निर्भयता दिखा दी तो वो भय का संस्कार हमेशा के लिए छूट गया, है ना। तो आप सोचो कि एक संस्कार बहुत समय तक चलता है, लेकिन अगर हम बाबा के खजाने के आधार से एक नया कर्म कर लेते हैं तो वो कितना पक्का हो जाता है कि वो आगे के लिए वो एक संस्कार बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो साइकिल्स हैं इनको तोड़ना है, और बाबा कहते हैं यूज़ करेंगे तो पक्का होता जाएगा। और एक ही बार यूज़ करते हैं ना, क्योंकि शक्तिशाली है बाबा का खजाना, शक्तिशाली है, ज्ञान भी, गुण भी, शक्ति भी। तो एक ही बार यूज़ करने से वो रीइंफोर्स हो जाता है, लेकिन उसको करना पड़े और उसके लिए योग युक्त तो होना पड़े। और आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे स्वभाव में और विचारों में कितनी भी भिन्नता हो, लेकिन तुम्हारे स्नेह में अंतर नहीं आना चाहिए, है ना। हमारे अंदर क्या है कि अगर हमारे स्वभाव और विचारों में भिन्नता है तो हमारे स्नेह में सबसे पहले अंतर आ जाता है, लव ब्लॉक हो जाता है। आप देखना कि दुनिया के संदर्भ में तो बात ही अलग है। छोटे बच्चे भी होते हैं ना, मानो बच्चा है घर में, 10 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई क्लास में, उसका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं आया, तो सबसे पहले अंदर क्या होता है, उसके प्रति स्नेह खत्म हो जाता है ना। और बच्चे को भी मैसेज किया जाता है कि इफ़ यू आर नॉट अ गुड परफॉर्मर आई डोंट लव यू। तो साइकोलॉजी में भी आजकल ये सिखाते हैं कि जब आप किसी को मैसेज देते हो, है ना, मैसेज वर्बल नॉन वर्बल दोनों होता है, तो बाबा ये जो आज हमें सिखा रहे हैं कि स्नेह ब्लॉक ना हो। तो जब स्नेह ब्लॉक नहीं होगा ना, तो आपका मैसेज क्या जाएगा, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस से आपत्ति है लेकिन आई स्टिल लव यू। तो वो जो स्नेह है वो उसको शक्ति भरेगा परिवर्तन होने की। लेकिन अगर एक तरफ ये कह दिया कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसको बदलो, और वो जो परफॉर्मेंस बदलने के लिए जो परिवर्तन शक्ति चाहिए, वो स्नेह ही जो शक्ति का आधार है, उसी को ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो आत्मा क्या होती है, धीरे 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 पतन की तरफ चली जाती है। और ये हर आत्मा के प्रति है। हमें किसी का काम पसंद नहीं आया, किसी के बोल पसंद नहीं आए, किसी का विचार पसंद नहीं आया, किसी का स्वभाव, माना जो उनकी नेचर है, काम करने का ढंग है, उठने बैठने खाने पीने का ढंग है, अगर वो हमें पसंद नहीं आया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी तरफ अपना स्नेह ब्लॉक कर देते हैं, है ना। आप कभी विचार करते हो, मैं कभी कभी बैठकर सोचती हूँ कि बाबा हमें इतना कुछ कहता है, समझाता है, रियलाइज़ कराता है, लेकिन बाबा हमें बांध के कैसे रख पाता है ना। कोई मनुष्य हमें इतना कह दे तो हम अगली बार उसके पास जाए ही ना, है ना। लेकिन बाबा से हम इतना कुछ सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर भी बाबा हमें बांध कर कैसे रखता है। बाबा बांध के रखता है अपने स्नेह से। हमें बाबा सब कुछ कहता है, शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं, सावधानी देते हैं, लेकिन उस सब में वो जो स्नेह की भासना है वो निरंतर बनी रहती है। कभी आपको बाबा से ये फीलिंग नहीं आती कि बाबा ने आज मुझे डांट लगाई तो प्यार नहीं करता। कई बार ये फीलिंग ज़रूर आती है कि डांट लगाई, लेकिन ये भी आता है डांट लगाई ज़रूर लेकिन प्यार ज़रूर करता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्नेह है, ये स्नेह ही प्रगति कराता है। तो किसी के स्वभाव में अंतर है, किसी के विचारों में अंतर है, लेकिन अगर स्नेह नहीं है तो फिर हम संगठन में नहीं चल पाएंगे, और संगठन में नहीं रहेंगे तो परिवर्तन कैसे आएगा,
है ना। मैं एक बार ऐसे किसी की बात बता रही थी एक बहन को, तो मैंने उनको कहा कि उनके और हमारे संस्कारों में बहुत अंतर है। उनका जो उनकी सोच है, उनका विचारधारा है, उनके संस्कार हैं और हमारे संस्कारों में बहुत अंतर है। लेकिन मैं सोचती हूँ एक साथ रहेंगे तो धीरे धीरे वो संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो मुझे उस बहन ने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा, दीदी संस्कार परिवर्तन हो या ना हो, कम से कम रह तो सकेंगे, है ना। अगर आप प्यार से चलाएंगे तो आप साथ रह सकेंगे, है ना। और साथ रहेंगे तो ईश्वरीय सेवा चलती रहेगी। तो मैं वो बात कभी भूलती नहीं कि बाबा हमें कहते हैं कि हमें संगठन में चलना। जब हम किसी को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखते हैं ना, तो हमारे अंदर ये रोज़ चलता रहता है, आज परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, अभी 3 दिन से इसको इतना सपोर्ट दे रहे हैं, अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं लक्ष्य ये नहीं रखो कि उसका संस्कार या उसका स्वभाव या उसका विचार तुम्हारे विचार से मिले। लक्ष्य ये रखो कि स्नेह के आधार से संगठन बना रहे, और जब संगठन बना रहेगा तो ड्रामा अनुसार जो भी परिवर्तन उसका होना है वो हो जाएगा। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अनुसार नहीं, लेकिन ड्रामा अनुसार। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो संगठन से जो सेवा होनी है, जो आत्माओं को एक साथ रहकर बाबा का बनकर जो विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, वो हम कर सकेंगे, है ना। तो स्नेह का जो लक्ष्य है उसको समझना है। स्नेह से सहनशीलता आती है, सहनशीलता से संगठन बना रहता है, और जब संगठन बना रहेगा तो जब इकट्ठे रहेंगे तो है ना, थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे ही, कोई पीछे तो नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ईश्वरीय कार्य आगे बढ़ेगा। कार्य आगे बढ़ेगा तो सबके स्नेह सहयोग की जो आहुति है उसका भी बल मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि विचारों की भिन्नता के कारण, संस्कारों की भिन्नता के कारण तुम स्नेह को ब्लॉक नहीं करेंगे तो आत्मा संगठन से नहीं निकलेगी, और संगठन में रहते 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 सब धीरे धीरे परिवर्तन होते ही चले जाएंगे। तो इसको हमें समझना है। और जहाँ पर स्नेह ब्लॉक होता है ना, वहाँ आत्मा संगठन से ही निकल जाती है ना। तो कई बार मैं पेरेंट्स की भी बात सुनती हूँ, कहेंगे कि बच्चा ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उसके बाद उसके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहे, ऐसे रहे वैसे रहे, और अब बच्चा क्या है, फ़ोन ही नहीं करता। कहते वही कर ले जो पहले करता था, पर फ़ोन तो करे ना, बात तो करे ना। लेकिन यदि स्नेह को विड्रॉ कर देंगे ना, तो संगठन से ही निकल जाएंगे, वो आपके हाथ से ही निकल जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद उसका वो ऐसा है वैसा है, वो सारी बातें क्या रहेगी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो बाबा कहते हैं अगर किसी के विचारों में भिन्नता भी है, स्वभाव संस्कारों में भिन्नता भी है, तो स्नेह को जोड़ कर रखेंगे तो समीप रहेंगे। समीप रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो संग का रंग लगेगा। और दूसरी बात है, हर आत्मा, ब्राह्मण आत्मा अपनी जब संगठन में रहती है तो अपने पुण्य कर्मों के बल से भी बहुत कमाई कर लेते हैं। लेकिन अगर निकल जाएंगे संगठन से तो क्या कमाई करेंगे ना। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से समझ कर चलना है कि कितना भी कोई अंतर महसूस हो, लेकिन हमें अपनी स्नेह की एनर्जी ब्लॉक नहीं करनी। लेकिन वो कब होगा, जब हमारा स्नेह ईश्वरीय स्नेह है। क्योंकि दुनिया में स्नेह स्वार्थ का स्नेह होता है। स्वार्थ का स्नेह माना मेरी सुने, मेरी माने, है ना, या मेरे हिसाब से चले तो स्नेह है, या ये दे तो स्नेह है ना। अगर वो स्नेह का आधार है तो फिर नेचुरल है कि जहाँ स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी वहाँ फिर स्नेह ब्लॉक होगा ही होगा। लेकिन अगर बाबा से हमारा स्नेह है और बाबा से के स्नेह से हमारे दिल इतनी भरपूर है और बड़ी है कि उस आधार से हमारा सबके साथ स्नेह है, तो फिर वो स्नेह स्थायी रह सकता है
है ना। तो बाबा हमें कहते हैं भिन्नता को मर्ज करने के लिए बड़ी दिल चाहिए, और बड़ी दिल जैसे बाबा की बड़ी दिल है, तो बाबा के साथ स्नेह होने से हम भी बाप समान बड़ी दिल वाले बन जाएंगे, और उस दिल में सबकी ये जो छोटी छोटी भिन्नताएं हैं ये मर्ज हो जाएंगे, है ना। तो सारा सोर्स से अगर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जैसे आज बाबा फिलॉसफी की बात करते हैं, तो फिलॉसफी अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो फिलॉसफी का अर्थ है कि ट्रूथ, एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ, जो दुनिया में सत्य क्या है उसकी जो डेफिनेशन है। तो दुनिया में भी आप देखो कि सबको प्यार से रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा साइकोलॉजी भी कहती है कि एनर्जी ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने जीवन में एक बात को बहुत क्लोजली अनुभव किया है, आप वही देते हैं जो आपको मिलता है, आप वही देते हैं जो आपको मिलता है। अगर आपने लेना नहीं सीखा है तो आप दे नहीं सकते। आप भले चाहेंगे देना, समझेंगे भी, लेकिन अंदर यही आएगा जब मुझे नहीं मिला तो हम कैसे दें, है ना। इसीलिए व्यक्ति जो ले रहा है वही दे रहा है ना। लेकिन हम समझते हैं कि लेने की सब्जेक्ट देने वाले के ऊपर है, लेकिन लेने की सब्जेक्ट लेने वाले के ऊपर है। अब शिव बाबा प्रेम का सागर है, शिव बाबा तो हर शक्ति गुण का सागर है, हमारे सामने बैठा है। अगर हम बाबा से ले नहीं सकते तो हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ कर चलना है। जिस भी चीज़ का मुझे स्वरूप बनना है, मुझे पहले बाबा से लेना सीखना होगा, और लेना भी विधिवत होता है ना। अगर पवित्र नहीं बनते, योगी नहीं बनते तो लेंगे कैसे, और लेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे देंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी फिलॉसफी बहुत है ना। दुनिया में भी कहते हैं ऐसे रहो, ऐसे चलो, ये करो, ये नहीं करो, लेकिन सच्ची फिलॉसफी बाबा ही सुनाते हैं। क्योंकि अगर सोर्स से कनेक्शन नहीं है तो ऐसा करना अच्छा है समझेंगे, लेकिन करने की भरपूरता ही नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए ये जो आज बाबा की श्रीमत। ओके, ओम शांति।